नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतन। हमारी अल्प वेतन हमको मिलता था, जिससे मुश्किल से हमारी गुज़र बसर चल पाता था। पूर्व सरकार जो रमन सिंह जी रहे हैं, माननीय रमन सिंह जी, उनके समय में हमारा जो है कटौती होता था, 2012 से कटौती शुरू हुआ था, केवल ₹2800 पेंशन दी जा रही है। सन 1998 से 12,000 शिक्षकों की भर्ती हुई थी और इस भर्ती के बाद कई शिक्षक जो है रिटायर हो चुके हैं, कुछ अब भी काम कर रहे हैं। लेकिन ये शिक्षक अब भी ओल्ड पेंशन योजना के तहत जिन्हें अभी पेंशन मिल रहा है, तो उनकी जो पेंशन है वो बहुत कम है। बहुत सारी चीज़ें हैं, इन्हीं से पूछ लेंगे कि क्या कुछ समस्याएं आप लोगों को हो रही, थोड़ा विस्तार से बताएंगे शुरू से। जी, मैडम हमको समस्या ये हो रही है, हमारी भर्ती जो है 1998 से हुआ है और 1998 से हम पंचायत विभाग में 2018 तक कार्य कर रहे थे। हमारी अल्प वेतन हमको मिलता था, जिससे मुश्किल से हमारी गुज़र बसर चल पाता था। हमने सरकार से मांग किया, अपने अधिकार की लड़ाई भी लड़े। लड़ाई लड़ने के पश्चात 2018 को हमारा पंचायत विभाग से शिक्षा विभाग में संविलियन कर दिया गया। ठीक है, सरकार का हम स्वागत करते हैं संविलियन करने के लिए, परंतु उसी दरमियान जो है सरकार बदल जाती है, कांग्रेस की सरकार आती है, माननीय भूपेश बघेल जी आते हैं और इस प्रदेश में ओल्ड पेंशन लागू कर दिए जाते हैं। और पूर्व सरकार जो रमन सिंह जी रहे हैं, माननीय रमन सिंह जी, उनके समय में हमारा जो है कटौती होता था, 2012 से कटौती शुरू हुआ था, जबकि हम 2098 से हैं। तो उसमें हमारा एनपीएस होता था, वो कटौती होता था। जब सरकार भूपेश बघेल जी की सरकार आया, तो उन्होंने जो है हमारे लिए ओल्ड पेंशन लागू कर दिए। अब मैं जो है, जैसे हमारे 98 वाले बैच है, मेरे सही के और लोग हैं जो रिटायर हो चुके हैं, कइयों की मृत्यु हो चुकी है। अब 2018 से जो सरकार ने हमारा संविलियन किया है, तो हमारी पूर्व सेवा को ज़ीरो कर दिया गया, शून्य मान रहे हैं और हमारी जो है कार्यकाल 2018 से गिना जा रहा है। आपने अपने जीवन के कितने साल दिए? तो मैंने अपने जीवन का कुल शिक्षा विभाग में 30 साल तक का सेवा किया है और 30 साल सेवा करने के पश्चात अभी मेरी बुढ़ापा में जो बुढ़ापा पेंशन जो बुढ़ापा का एक सहारा होता है, तो उसके लिए मेरे को केवल ₹2800 पेंशन दी जा रही। इसके अलावा और कुछ काम अब इसके कर रहे होंगे? अलावा और तो हम काम करने के लिए सक्षम ही नहीं हैं कि बुढ़ापे में 60 के बाद हम और ऐसा कोई काम ही नहीं कर पाएंगे जिसके हमारे आय का स्रोत बन सके। आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं, माननीय सरकार से हम चाह रहे हैं, माननीय जो अभी सरकार विष्णुदेव सरकार जी से चाह रहे हैं कि हमारी जो है 2098 से सेवा गणना करते हुए हमको पेंशन का लाभ दिया जाए और इसके अतिरिक्त तो हमारी मांग अगर मांग करें तो बहुत ज़्यादा है, हमको एरियर्स भी देना पड़ेगा, क्रमोन्नति देना पड़ेगा, पदोन्नति देना पड़ेगा। तो हमने एरियर्स पदोन्नति नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ हमको जो है ओल्ड पेंशन जो लागू है, उसके साथ हमारी सेवा गणना को जो है, वो गणना करते हुए हमको पेंशन प्रदान करने की कृपा करें। यही बस सरकार से हम अनुरोध कर रहे परिचय हैं। देंगे? जी। परिचय देंगे? परिचय मैं धनराज सिंह डहारे, व्याख्याता, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला पाउवारा से सेवानिवृत्त हुआ हूँ 2026 मार्च को। जी मैडम, क्या नाम है? क्या परिचय? धर्मावती वर्मा, प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मचांदूर। किस प्रकार से देखते हैं जो दोनों पेंशन योजना, ओल्ड पेंशन योजना हो चाहे न्यू पेंशन योजना हो, कैसे देखते हैं आप लोगों के लिए? आप लोग कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं। पूरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं, जनजीवन प्रभावित हो रहा है और इस कारण समाज में, परिवार में हम लोग को उतना मान सम्मान नहीं मिल पाता, अपने ही डिपार्टमेंट सम्मान नहीं मिल पाता है। एलबी कह के हमको पुकारा जाता है, शिक्षाकर्मी कहा जाता है, ये सबसे बड़ी बेइज्जती है। हमारी 29 साल की सेवा हो रही है, उसके बाद हमको पेंशन नहीं मिल रहा है ना? एक मंत्री जो होते हैं वो 5 साल की सेवा में उनको पेंशन दिया जाता है। फिर भी पेंशन मिलता है। हाँ, उनको पेंशन मिलता है। हम 29 साल से सेवा कर रहे हैं। 1998 से मैं लेक्चरर विरुद्ध मेरा नियुक्ति हुई है, आज मैं प्रिंसिपल हूँ। 2027 में मैं रिटायरमेंट हो जाऊँगी। मेरे को पेंशन मिलेगा 2700, क्या होगा 2800। उतने में? तो चल जाएगा? 2700 2800 में इस महँगाई के ज़माने में यदि कहीं घर किराया लेने भी जाओगे तो नहीं मिलने वाला नहीं है। मिलेगा। तो जीवन का गुज़ारा कैसे चलेगा? परिवार को तो छोड़ दीजिए, हमारा ही जीवन मुश्किल हो रहा है। मेडिकल सुविधाएँ चाहिए बुढ़ापे में और भी आवश्यकता होती है, तबीयत खराब हो जाता है, कहाँ जाएँगे हम?
क्या निवेदन करना चाहेंगे शिक्षा मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, क्या कहना चाहेंगे? हम मुख्यमंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी से यही चाहते हैं कि हमारी नियुक्ति 1998 में हुई है। 1998 की हमारी सेवा गणना करते हुए हमको पुरानी पेंशन दिया जाए। मैं धर्मावती वर्मा, प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बचांदूर। कहाँ से है भैया, क्या नाम है? मेरा नाम कुशल किशोर निर्मलकर है। मैं मिडिल स्कूल बोरेंदा में पदस्थ हूँ और रिटायर हो जाएंगे तो फिर कितना क्या आपको पेंशन मिलेगा अभी, ये जो स्थिति है अभी की? मैं 2027 में रिटायर हो जाऊँगा, तो 2027 में रिटायर होने के बाद मेरे जो पुराने साथी को जो मिल रहा है 26-27, तो वही स्थिति मेरी भी रहेगी। और उस 26-27 स्थिति में आज की महंगाई के हिसाब से वो कुछ नहीं है। तो हम सरकार से जिस प्रकार से आप लोगों ने अपने जीवन का समय दिया है, जो सेवाएं दी है, उस प्रकार से आप लोगों को क्या कुछ मिलना चाहिए? जिस प्रकार से हमने पूरी सर्विस हमने शिक्षा विभाग में खपाई है, उस हिसाब से हमें हमारी पूर्व सेवा को गणना करके पुरानी पेंशन दिया जाए, पूर्ण पेंशन दिया जाए। बाकी जो लोगों को अभी पेंशन मिल रहा होगा उनका मतलब लगभग कितना कितना होगा आसपास कुछ? आप लोग को जैसे 2700 के आसपास मिलेगा, 2800 मिलेगा, ऐसा बता रहे हैं। जी। बाकी लोगों को जो मिल रहा है वो तो काफी हाई होगा। हाँ, बाकी जो नियमित जो टीचर को मिल रहे हैं वो तो बहुत काफ़ी है। जो अभी रिटायर हो रहे हैं वो 40-45 हज़ार, 60 हज़ार, 70 हज़ार उनकी पेंशन है। समय आप लोगों ने भी उतना ही दिया, मेहनत भी की होगी हाँ, उतना ही। उतना ही समय दे, उतना ही काम किए हैं हम लोग भी। फिर ऐसा क्या कारण लग रहा है? अब ये शासन की नीति के कारण हो रहा है कि हमारे पूर्व सेवा 18 में संविलियन हुआ, उसके पूर्व सेवा को शून्य माना जा रहा है, इसलिए हमारे साथ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो आपका क्या कहना है कि अपनी नीतियों का सुधार करना चाहिए ताकि आप लोगों के साथ न्याय हो? हाँ, यही हमारा सरकार से निवेदन है कि नीति में सुधार करें, हमारे ओपीएस के तहत हमें पूर्ण पेंशन दिया जाए। जी मैडम, क्या कह रही हैं बताइए? मैं माननीय सरकार जी से और शिक्षा विभाग मुख्यमंत्रियों से मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे कोर्ट का जो आदेश मिला है कि हमारी नियुक्ति तिथि 98 से गणना किया जाए, और ये गणना जो है हमारा हक है और हम उतने दिन से सेवा किए हैं, तो उस कोर्ट का आदेश को न्यायालय का फैसला आया? न्यायालय का फैसला आया हुआ है, उसे उस फैसले को मान करके जल्दी से जल्दी घोषणा किया जाए। आप लोगों ने कब लगाया था इसे न्यायालय में? ये न्यायालय में सर कब लगा था ना न्यायालय में? 21 में, 2021 में लगाए थे, जो आ चुका है, हमारे अधिकार में आया हुआ है। तो हमारे जल्द से जल्द उसको घोषणा किया जाए, ताकि जितने रिटायर हो रहे हैं या हो चुके हैं या अपने खुद को खो चुके हैं, मृत्यु हो चुकी है, कम से कम उनके परिजनों को या खुद जो रिटायर हुए हैं, सेवानिवृत्त हुए हैं शिक्षकों को, उनको फ़ायदा मिल सके। नाम बताइए। मैं श्रीमती साइंस कुमारी नेताम, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला शास्त्री नगर कैंप 1। जी मैडम, कुछ निवेदन करना चाहेंगे शिक्षा मंत्री जी से? जी, पकड़ी में अच्छा। माननीय शिक्षा मंत्री जी, जो हम गुरुजी, हमारी नियुक्ति 98 से हुई है। हमारी पूर्व सेवा से गणना करके कोर्ट के आदेश के अनुसार शीघ्रातिशीघ्र हमें पूर्ण और ओल्ड पेंशन दिया जाए, यही आपसे अनुरोध है। परिचय देंगे? मैं रंजना साहू, मिडिल स्कूल खिरधा। ये वो शिक्षक है जो अपने जीवन के 25 से 30 साल, 29 साल शिक्षा विभाग में लगा चुके हैं, लेकिन आज पेंशन के नाम पर इन्हें कुछ जो रिटायर हो चुके उन्हें 2700, 2800, 3000 के आसपास ही मिल रहा है। लेकिन जी क्या नाम है आपका? लोमन सिंह ठाकुर, मिडिल स्कूल कोकड़ी, पहुआ। अभी आप पदस्थ हैं? हाँ, पदस्थ हूँ। क्या कहेंगे आप, जो पेंशन मिल रहा है, जो आपके साथी रिटायर हो गए हैं, आप भी रिटायर हो जाएंगे तो आपको भी लगभग वैसा ही मिलेगा। अब न्यायालय का आदेश भी आपके पक्ष में आ गया, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा सरकार किसी जो भी अभी डिसीजन हुआ है उसको लागू किया जाए, ताकि जो जीवन यापन अभी जो रिटायरमेंट हुए हैं शिक्षक 27-28 में क्या चलेगा, जीवन क्या चलेगा? जो 85,000 90,000 उठा रहा है और 27 में दो क्या स्थिति रहेगी, परिवार कैसे चलेगा, यही स्थिति है। इतने साल आपने शिक्षा को दिए, सेवा किए, आप मतलब अब एज भी हो गई है, पैरों से भी आप सक्षम नहीं है, तो आगे आप कुछ और कर भी नहीं पाएंगे? नहीं कर पाऊंगा, मैं तो उसी पर डिपेंड हूँ। मैं क्या कर पाऊंगा? बाकी लोग ठीक ठाक कर लेंगे कुछ, मैं क्या कर पाऊंगा? उसी पर डिपेंड हूँ। ये गवर्नमेंट से चाहता हूँ कि वो लागू किया जाए। मुख्यमंत्री जी से कुछ बोल दीजिए। मैं यही माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहता हूँ कि जो न्यायालय द्वारा डिसीजन लिया गया है, जो शुरुआत में हम ज्वाइनिंग की वहीं से दिया जाए हमको दो।
ठीक है, तो इन्होंने 2021 में कोर्ट में मामला लगाया था और मामला का जो है इनके पक्ष में फैसला आ गया और इनका कहना है कि जब से इन्होंने ज्वाइनिंग की थी तब से इनका जो सर्विस है उसकी गणना की जाए और उस अनुरूप इन्हें पेंशन दिया जाए ताकि जो इनका जीवन है आगे का वो थोड़ा सुचारू रूप से चल सके, सरल रूप से चल सके, क्योंकि जितना पेंशन अभी इनके साथियों को मिल रहा है उतने में जीवन चलाना बहुत ही मुश्किल है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ।